नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 3 महीने के अंदर देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, उनमें सबसे ज्यादा अगर पूरे देश भर के लोगों की नजर लगी हुई है, सबसे ज्यादा उत्सुकता अगर किसी चुनाव के परिणाम के बारे में है, तो वह राज्य है मित्रों पश्चिम बंगाल। मित्रों, याद कीजिए 2021 का विधानसभा चुनाव। 2021 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका था। परिणाम आने के बाद क्या हुआ था पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में उन सभी मतदाताओं के साथ कौन सा व्यवहार हुआ था जिन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पक्ष में वोट नहीं डाला था। कई हिंसा की घटनाएं पश्चिम बंगाल से निकल कर आई थी। केवल 21 का ही विधानसभा चुनाव क्यों, उससे पहले और उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में जितने पंचायत या नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, उन चुनाव से जुड़े हुए खबरों को आप याद कीजिए मित्रों। हर चुनाव के दौरान इस प्रकार की परिस्थिति पश्चिम बंगाल में लगातार पैदा होती है, जिसमें आम मतदाताओं के लिए भय मुक्त होकर अपना मत डालना एक बड़ी चुनौती के रूप में पश्चिम बंगाल के नागरिकों के समक्ष खड़ी है। वैसे ही जैसे 1990 से लेकर 2005 के दौरान बिहार में चाहे वो चुनाव विधानसभा का हुआ हो, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हुआ हो, चाहे वो चुनाव पंचायतों का हुआ हो, नगर निकायों का हुआ हो, जो परिस्थिति बिहार में 90 से लेकर 2005 तक जब लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था, तब बिहार में हुआ करता था, वही स्थिति लगातार पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं 2011 से लेकर 2025, इससे पहले भी पश्चिम बंगाल वैसे इन घटनाओं से अछूता नहीं था। तब भी ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में घटती थी जब वाम मोर्चा की सरकार थी। लेकिन अंततः 2011 में जो सत्ता परिवर्तन पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था। 34 वर्षों के पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा का शासन खत्म हुआ था। या फिर बिहार में 15 वर्षों का लालू राबड़ी देवी का शासनकाल जो समाप्त हुआ था बिहार में, जो भय मुक्त चुनाव, चाहे वो 2011 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव रहा हो, या फिर 2005 का बिहार विधानसभा का चुनाव रहा हो, दोनों चुनावों के दौरान जिस व्यक्ति को शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराने का श्रेय मिला, वो उस व्यक्ति का नाम है केजे राव, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक केजे राव को ही, चाहे वो पश्चिम बंगाल का 2011 का विधानसभा का चुनाव रहा हो या 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव रहा हो, दोनों चुनावों में मतदाताओं को भय मुक्त वातावरण में मतदान करने का अधिकार मिला और सत्ता का परिवर्तन हुआ। उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को गया मित्रों, तो वो नाम था केजे राव, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर के रूप में, जिनकी 2005 के विधानसभा चुनाव में बिहार में नियुक्ति हुई थी। और 2011 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस केजे राव ने मतदाता सूची का पुनरीक्षण के दौरान पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से फर्जी नामों को निकलवाने में कामयाब हुए थे केजे राव, उन्हीं केजे राव को इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मित्रों। केजे राव वह शख्स हैं जिन्हें 1989 के दौरान 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे, तो और राजीव गांधी अमेठी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे मित्रों। अमेठी से राजीव गांधी जब विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव में जो अनियमितताएं हुई थी अमेठी में, उस अनियमितता की जांच करने के लिए भी केजे राव को ही जांच का काम सौंपा था चुनाव आयोग ने। इतना ही नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम की एफिकेसी पर सवाल उठाया था, शंका जाहिर किया था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ होता है, तो इस शंका का भी निराकरण करने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है, वो नाम है केजे राव मित्रों। तो मित्रों, अगर हम चाहते हैं
हम जानते हैं कि जिस प्रकार के आज पश्चिम बंगाल की इस परिस्थिति है, पश्चिम बंगाल की परिस्थिति का आकलन करने के लिए, जैसा मैंने इंट्रो में बताया आपको कि कैसे पश्चिम बंगाल में 2011 का विधानसभा चुनाव हुआ था, चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जिस प्रकार की हिंसा हुई थी पश्चिम बंगाल में, जिस प्रकार से विरोधी दल के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ था, और चुनाव के दौरान जिस प्रकार से मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया था, उस समस्या का एकमात्र समाधान है कि केजे राव जैसा कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल में नियुक्त किया जा सके। मित्रों, आज जो पश्चिम बंगाल में स्थिति है वही परिस्थिति बिहार में हुआ करती थी 2005 से पहले। 2005 से पहले 2005 के नवंबर में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, अगर केजे राव नहीं होते तो वो चुनाव सफल कह सकते हैं, भय मुक्त चुनाव नहीं हो पाता। बिहार का इतिहास इतना रक्त रंजित रहा है। बिहार के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग 1957 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते तो मित्रों, बिहार का बेगूसराय जिला वो पहला जिला था जब देश भर के अंदर पहली बार बूथ कैप्चरिंग हुई थी, जब मतदाताओं को मतदान करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। उसी केजे राव को 2005 में चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, और 2005 का अक्टूबर चुनाव से ठीक पहले आपको एक घटना बताऊं मैं मित्रों, एक घटना बताएं जिसमें क्या हुआ था कि चुनाव आयोग ने एक बैठक बुलाई थी जो चुनाव से पहले, अक्टूबर के चुनाव से पहले, जिस बैठक में बिहार पुलिस और जो बिहार के आला प्रशासन के जो ऑफिसर थे सबके सब मौजूद थे। उसी बैठक में एक क्लीन शेव्ड, धारीदार शर्ट, दुबली पतली शख्सियत और चश्मा पहने इस शख्स को बिहार पुलिस के कोई जितने भी अफसर थे कोई खास तवज्जो देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि पता था कि बिहार की गद्दी पर बैठा कौन है। बिहार की गद्दी पर बैठी थी राबड़ी देवी। लालू प्रसाद यादव शैडो चीफ मिनिस्टर थे, और लालू प्रसाद यादव हर चुनाव में कहा करते थे कि बैलेट बॉक्स से जिन निकलेगा। जिन निकला करता था बिहार में। लोगों को लगता था कि लालू प्रसाद यादव इतने अलोकप्रिय हैं, इस प्रकार का जंगल राज है। प्रतिदिन बिहार में अपहरण, प्रतिदिन बिहार में मतलब जितने भी कानून व्यवस्था एकदम फेल था। मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, डराया जाता था, धमकाया जाता था। इतना ही नहीं, अगर सत्ताधारी पक्ष के विरोध में जिस किसी भी बूथ पर मतदाताओं का मतदान करने की आशंका होती थी सत्ताधारी दल को, राष्ट्रीय जनता दल को, वहां मतपेटी में स्याही डाल दिया जाता था जिससे कि चुनाव रद्द हो जाता था। और फिर जब रीपोलिंग होती थी तो कई ऐसे बूथ होते थे मित्रों, हजारों बूथ हर चुनाव में ऐसे होते थे जहां पर कि एक बार नहीं बल्कि कई बार रीपोल कराना पड़ता था। हर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान हजारों बूथों पर रीपोल कराना पड़ता था। तो उस चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को गया तो वही केजे राव थे। ठीक है, तो उस बैठक के बारे में मैं बता रहा था मित्रों आपको। ठीक है, तो कोई किसी ने भी तवज्जो नहीं दे रहे थे कोई भी बिहार पुलिस के अधिकारी। तब फिर उसी समय उस बैठक में मौजूद चुनाव आयोग के इस अधिकारी ने जब पुलिस अधिकारियों से पूछा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एनबीडब्ल्यू इन योर एरिया, मतलब एनबीडब्ल्यू मतलब नॉन बेलेबल वारंट, जिन लोग अपराधियों के नाम से निकला हुआ है उनकी स्टेटस रिपोर्ट बताइए। नाम लेकर जब पुलिस अधिकारी से पूछा तो फिर बिहार पुलिस के लोगों को लगा कि भाई ये केजे राव जो है घिकी बंद गई थी सबकी। लेकिन एक बात का विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति पूरा होमवर्क करके आया है। और जब उस अधिकारी ने, पुलिस ऑफिसर ने, जो उस दरोगा ने जब सही जवाब नहीं दिया तो तुरंत सस्पेंड करने का आदेश केजे राव ने दे दिया और यह संदेश दे दिया कि ये अधिकारी जो है केजे राव कोई आम अधिकारी नहीं है बल्कि फौलादी इरादों वाला अधिकारी है। और उसी दिन मैसेज दे दिया था पुलिस के प्रशासन अधिकारियों को और प्रशासन के भी आला अधिकारियों को कि यह चुनाव आम चुनाव जैसा 90 से लेकर 2005 के फरवरी तक का चुनाव, जब लालू प्रसाद यादव जिन निकाला करते थे, लालू प्रसाद यादव जब कहा करते थे कि कोई कुछ भी कर ले, मैं बिहार में 20 वर्षों तक बिहार की जनता की छाती पर मूंग दलूंगा, यह लालू यादव का बयान हुआ करता था मित्रों।
लेकिन 20 साल केजे राव ने पूरा नहीं होने दिया और 2005 का जो अक्टूबर का चुनाव हुआ उसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सरकार की विदाई हो गई। मित्रों, आज पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अगर मतदाताओं को उसी प्रकार का अधिकार देना है तो फिर ज्ञानेश कुमार को किसी केजे राव को भी भेजना होगा। बगैर किसी केजे राव के पश्चिम बंगाल में चुनाव फ्री एंड फेयर होना संभव नहीं है। मित्रों, बिहार में जिस प्रकार से बूथ लुटेरों को कभी उस समय में डर नहीं होता था, बूथ लुटेरे बिहार पुलिस के अधिकारियों के साथ घूमा करते थे। बूथ लुटेरों और पुलिस के अधिकारियों के डर से मतदाता अपने घर में बैठते थे। वही परिस्थिति पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जब तक मतदाताओं के अंदर यह भरोसा नहीं जगेगा कि हमारे वोट से सत्ता परिवर्तन हो सकता है, हमारा वोट से कोई विधायक जीतेगा, एमएलए जीतेगा, कोई हमारे वोट से कोई लोकसभा चुनाव का परिणाम निकलेगा, तब तक पश्चिम बंगाल का मतदाता फ्री होकर भय मुक्त डरे बगैर मतदान करने के लिए आगे नहीं आएगा। मित्रों, अगर इस बात पे भरोसा नहीं हो तो आप केवल एक काम कीजिए। 2021 में जब चुनाव का परिणाम निकल कर आया था मई महीने में, उसके बाद का 1 सप्ताह 10 दिन का अखबार केवल पलट के आप देख लीजिए। मित्रों, आपको मालूम हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में कौन सा तांडव होता है। और वही तांडव 2005 से पहले बिहार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ करता था। मित्रों, बिहार में जब लोकसभा का चुनाव भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आईके गुजराल लड़ रहे थे, तब भी पटना जो बिहार का राजधानी था, वहां पर चुनाव को रद्द करना पड़ा था चुनाव आयोग को। यह बिहार की स्थिति थी। राजधानी पटना के मतदाता भय मुक्त होकर वोट नहीं डाल सकते थे और चुनाव को रद्द करना पड़ा था। पटना जो कि राजधानी थी बिहार की, आज वही स्थिति कोलकाता की है। हर उस इलाके में जहां पर कि ममता बनर्जी के खिलाफ मतदाताओं का समूह रहता है, किसी को वोट डालने की आजादी नहीं है। जो भी पश्चिम बंगाल के मतदाता, जो दर्शक हमारा वीडियो देख रहे होंगे, प्लीज आप कमेंट कीजिएगा कि यही सच्चाई है या नहीं है। तो इस परिस्थिति में जब तक मतदाताओं को जान की सुरक्षा, मतदाताओं को अपनी इज्जत की सुरक्षा, जब तक महिलाओं के मान और सम्मान की सुरक्षा की गारंटी चुनाव आयोग नहीं देगा, तब तक पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना संभव नहीं है। और ये चीजें ममता बनर्जी को पता है। इसीलिए ममता बनर्जी, आप देख लीजिए, चुनाव से 6 महीना पहले से एसआईआर के बहाने ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त पर जो हमलावर हैं, जिस प्रकार की आप ममता बनर्जी के अंदर उतावलापन है, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कर रही हैं, आप ममता बनर्जी के आने वाले दिन में जो मंशा है, उस मंशा को आप समझिए। अभी एसआईआर के दौरान ममता बनर्जी उल्टा आरोप लगा रही है चुनाव आयुक्तों पर, उल्टा चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है ममता बनर्जी कि उनकी पार्टी के समर्थक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काटा जा रहा है। मित्रों, यही आरोप लगाया करते थे वाम मोर्चा के लोग 2011 के चुनाव से पहले, फर्जी मतदाताओं को बचाने का। यही केजे राव थे मित्रों, यही केजे राव थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से, यही केजे राव थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं का नाम हटवाया था वहां। ठीक है, तो यह सबसे पहले चीज मित्रों समझने की आवश्यकता है कि पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी को यह चीजें पता है, ममता बनर्जी को सब खेला पता है। ममता बनर्जी आज उसी फॉर्मूले को अपना रही है जिस फॉर्मूले के आधार पर पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार ने लगातार 34 वर्षों तक शासन किया। और ममता बनर्जी को इस बात की आशंका है कि चुनाव आयोग इस बार ऐसा ही कोई केजे राव ढूंढ रहा होगा, चुनाव आयोग ऐसे ही किसी केजे राव को पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर बनाकर भेजने की बात सोच रहा होगा। इसीलिए ममता बनर्जी पहले दिन से ही एसआईआर शुरू होते ही, आप समझिए इस एक चीज को, एसआईआर करने के लिए जितने भी बीएलओ हैं, वो कौन है?
बूथ लेवल ऑफिसर कौन है ये सब राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, सब राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। और राज्य सरकार के कर्मचारी किसके इशारे पे काम करते हैं मित्रों? राज्य में सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की सरकार है। इतना ही नहीं, ईआरओ माने जिनके अंदर बीएलओ काम करते हैं, ईआरओ मतलब जिनके अंदर बीएलओ काम करते हैं, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, ये सब किसके कर्मचारी हैं? सब राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। इसके बावजूद चुनाव आयोग के पास क्या अपना कोई कर्मचारी होता है? आप बताइए, चुनाव आयोग के पास अपना कोई कर्मचारी है? नहीं है। चुनाव आयोग का, चुनाव का या जनगणना का जितना भी काम होता है, एसआईआर का जितना भी काम हो रहा है, किसके कर्मचारियों द्वारा हो रहा है? यह सब काम हो रहा है राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा। और उल्टा ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। सब गड़बड़ कर रहा है ये बीएलओ, सब गड़बड़ कर रहा है ईआरओ, और उल्टा इन बीएलओ के आत्महत्या कर लेने की का अफवाह फैला रही है ममता बनर्जी। तो आप अनुमान लगा लीजिए, ममता बनर्जी को अगर इस चुनाव में केवल केजे राव ही ममता बनर्जी को जिन निकालने से, लालू प्रसाद यादव वाला जिन निकालने से केवल कोई केजे राव ही रोक सकता है, जो पश्चिम बंगाल में कानून का शासन चुनाव के दौरान स्थापित कर सके। मित्रों, आपको पता है, चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही चुनाव आयोग चुनाव की जब कार्यक्रम की घोषणा करता है, उसके बाद से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है किसी भी राज्य में। उसके बाद स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार के अंदर में काम नहीं करती है। इसीलिए उस प्रशासन को जब चुनाव आचार संहिता लागू होगा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद एक केजे राव चाहिए पश्चिम बंगाल को। और शायद पश्चिम बंगाल में एक केजे राव से काम नहीं चले, एक से अधिक केजे राव की आवश्यकता है पश्चिम बंगाल को मित्रों। तभी पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन 2005 नवंबर जो बिहार विधानसभा चुनाव था, या फिर 2011 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तरह ही चुनाव संपन्न हो पाएगा। बगैर किसी केजे राव के पश्चिम बंगाल में भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करा लेना चुनाव आयोग के बस की बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हमारी बातें यदि पसंद आती है, हमारा विश्लेषण समझ में आता है, तो आप निश्चित रूप से प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।